गुड इवनिंग। पहले के जैसे हम पहले निफ्टी बैंक निफ्टी पे एनालिसिस करेंगे, उसके बाद स्टॉक्स पे आएंगे। पहले आ जाते हैं निफ्टी पे। निफ्टी पिछले वीक एक अराउंड कंसोलिडेशन मूव दिया था, फिर थर्सडे के अराउंड एक ऑलमोस्ट शॉर्ट कवरिंग टाइप मूव आया था। तो अराउंड फ्राइडे एक थोड़ा डाउन मूव आया था। तो आगे वाले समय के लिए भी हमें ऐसे अप एंड डाउन मूवमेंट का ही अनुमान है। और आगे जाते हुए भी हम मोटा मोटी अराउंड 23,350 से लेके 24,800, मतलब आप पकड़ के चलिए 23,300 से 24,800 का रेंज हम पकड़ के चल रहे हैं आगे आने वाले दिनों के लिए। अभी हम बैंक निफ्टी पे चलें। बैंक निफ्टी अराउंड 200 डीएमए अभी कंसोलिडेट कर रहा है और बढ़िया कंसोलिडेशन पैटर्न फॉर्म कर रहा है। तो बैंक निफ्टी भी वही अप एंड डाउन रहने का अनुमान है नेक्स्ट वीक के लिए। अगर बैंक निफ्टी 51,800 के ऊपर मूवमेंट देना स्टार्ट करता है तो बैंक निफ्टी में एक अच्छा मूव आ सकता है। उसके पहले एक अप एंड डाउन मूव आप अगर बैंक निफ्टी में रेंज पकड़ेंगे तो 50,000 से लेके 52,600, ये मोटा मोटी 5-6% का एक रेंज है। अब आ जाते हैं हम स्टॉक्स के लिए। स्टॉक्स में पहले हमें जो अच्छा लग रहा है हम उस पर डिस्कस करते हैं। पहला है अंबर एंटरप्राइजेज। हमने एक रील भी बनाया है। तो अंबर एंटरप्राइजेज एक बढ़िया अपमूव के बाद विद वेरी गुड वॉल्यूम एक कंसोलिडेशन पैटर्न फॉर्म किया है। तो ये ब्रेकआउट अबव 7,920 8,000 के ऊपर अगर जाता है, ये बढ़िया ब्रेकआउट दे सकता है। और ये भी एक ईएमएस सेक्टर का स्टॉक है, तो सिस्टर स्टॉक मूवमेंट अगर होता है तो बहुत बढ़िया रहता है। अब दूसरा जो स्टॉक्स है, हमने तिलक नगर इंडस्ट्रीज बताया था थर्सडे को। तो थर्सडे के बाद एक फ्राइडे अराउंड 2 से 3% का मूवमेंट आया है। अब आ जाते हैं जो हमारा पोजीशन जिसमें है। पहला है ईपैक। ईपैक तो बढ़िया मूव किया है, हमारे एक्सपेक्टेशन के अबव चला है और ये अराउंड 20% का मूवमेंट दिया है पिछले वीक। दूसरा था पीजीएल। पीजीएल अभी तक वैसा मूव दे नहीं पाया है। हमारा एंट्री अराउंड 1020-25 था। तो हम इसमें अराउंड आप पकड़ के चलें तो 965, 965 टू 970 का स्टॉप लॉस लेके होल्ड कर सकते हैं। जो एग्रेसिवली ट्रेल करना चाहते हैं वो 990 का स्टॉप लॉस भी रख सकते हैं। और आगे ये नेक्स्ट वीक के लिए अगर 1040 के ऊपर पीजीएल जाता है तो एक अच्छा मूव होने का अनुमान है। तीसरा स्टॉक है अनंतराज। अनंतराज भी पोजीशन बढ़िया चल रहा है, इतना अच्छा बड़ा मूवमेंट नहीं आया है लेकिन ये ऊपर ही है। ये ब्रेकआउट अराउंड 875 दे चुका है। तो ये नेक्स्ट वीक के लिए भी हमें बहुत अच्छा लग रहा है। और एक मैन इंफ्रा हमने स्टॉक लिया था ये ब्रेकआउट के दिन। ये स्टॉक नहीं चला है इतना। तो अगर हम पोजीशन बना चुके हैं, हम 240 का स्टॉप लॉस के साथ होल्ड कर सकते हैं। गोकेक्स गोकेक्स तो वही डाउनवर्ड मूवमेंट के बाद कंसोलिडेशन कर रहा है। अगर कुछ पैटर्न क्रिएट होता है हम आपको बताएंगे। और गोल्डियम देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था हमारा ये फंडामेंटल पिक है। एक डाउन मूव के बाद एक बढ़िया अप मूव आया था पिछले 2 वीक। किटेक्स भी अराउंड 50 डीए में मूव कर रहा है। और पिछले मतलब आप पकड़ सैटरडे को हमने एक V2 रिटेल पे भी एक रील बनाया है, आप जाके उसको देखिए। हमने फंडामेंटल एनालिसिस भी किया है। इसका 58% का ग्रोथ आया है Q3 में टर्नओवर पे। तो ये फंडामेंटल के लिए भी हमें बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये रहा आने वाले वीक के लिए। अगर हमें कुछ और नया स्टॉक दिखता है तो आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप जो डिस्क्रिप्शन में है ज्वाइन कर सकते हैं। और हमारा यूट्यूब भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम कम्युनिटी में भी पोस्ट करेंगे ये सब चीज़ें। और आप अपडेट्स के लिए हमें सब्सक्राइब करें। थैंक यू।